अगर आप ग्रो यूजर हैं या फिर ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की जो एप्लीकेशन है वो यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की ये जो एप्लीकेशन है, मतलब इनके जो स्टॉक ब्रोकर है, इनकी जो एप्लीकेशन है आप लोग यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, उसके अंदर भाई बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है। आप ये समझ लीजिए ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई बग है या भाई इंटेंशनली हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ये होता ये है कि कोई सी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम, उसके अंदर एक चार्ज होता है, वो होता है एक्सपेंसेस रेशियो, और वो आपके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जो ग्रो एप्लीकेशन है वो आपको मैं बताऊं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है। ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस, तो देखिए इन्होंने अभी बाद में बनाया है ग्रो वाले, भाई एज ए म्यूचुअल फंड हाउस और एज ए स्टॉक ब्रोकर ये दोनों तरह से ग्रो कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है, इनकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम भी ग्रो है। तो एज ए स्टॉक ब्रोकर ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है और सबसे ज्यादा इनके पास एक्टिव यूजर्स और इन्वेस्टर्स हैं, जिसके अंदर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करने वाले लोग भी हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने वाले लोग भी हैं। लेकिन एज ए म्यूचुअल फंड हाउस इनके पास अभी इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है, ये ग्रो कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इनकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। होता यह है, इंडिया के अंदर दो तरीके के प्लान्स रहते हैं। एक रहते हैं रेगुलर प्लान, एक रहते हैं डायरेक्ट प्लान। तो इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट प्लान की क्रांति है वो लाने वाला अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, वो भी ग्रो वाले ही है। ग्रो, जरोधा, ये दो स्टॉक ब्रोकर हैं जिन्होंने डायरेक्ट ग्रोथ को और डायरेक्ट प्लान्स को इतना ज्यादा फेमस किया इंडिया के अंदर कि लोगों ने किया क्या, जो रेगुलर प्लान्स है उनसे निकल के डायरेक्ट प्लान्स के अंदर स्विच किया और ग्रो वालों के पास अपना अकाउंट ओपन किया। तो रेगुलर प्लान्स में होता क्या है कि भाई वो ब्रोकर जो होते हैं उनके थ्रू लिया जाता है, कोई थर्ड पर्सन होता है, कोई एजेंट होता है, उनके द्वारा म्यूचुअल फंड्स जो है दिए जाते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, जो ब्रोकरेज होती है वो भी ऐड होती है एक्सपेंसिव रेशियो के अंदर। तो जहां तक देखा गया है, जो रेगुलर प्लान्स है और जो डायरेक्ट प्लान्स है उनके अंदर अगर मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊं, तो मैंने देखा है 0.80 से लेकर 1.20% का चार्जेस का डिफरेंस रहता है। मतलब अगर कोई डायरेक्ट प्लान है उसका चार्जेस 0.50% है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो, तो वही उसका जो रेगुलर प्लान है वो 1.30 से लेकर 1.50% तक रह सकता है। 1% एवरेज फर्क रहता है दोनों के अंदर। तो लोग करते क्या है, डायरेक्ट प्लान के अंदर शिफ्ट करते हैं। अब हो ही क्या रहा है कि ग्रो के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, आप लोगों की रिपोर्ट भी आ रही है, इंटरनेट पे भी मैंने देखा है, मेरे पास डीएम भी आ रही है। देखने में ये आ रहा है कि इसके जो यूजर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके जो डायरेक्ट प्लान है उनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो भाई रेगुलर प्लान्स के बराबर चल रहे हैं। आप देखिए, आपके पास अगर ग्रो एप्लीकेशन हो तो आप चेक करके बताइएगा, ये कई दिन से प्रॉब्लम चल रही है। इनके जो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो डायरेक्ट प्लान है किसी का 1.5% दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो, किसी का 1.25% दिख रहा है। जो प्लान्स पहले कम, बहुत कम हुआ करते थे, वो बढ़कर अब 1% से ऊपर हो गए हैं। आप सोचिए, ग्रो एप्लीकेशन जो फेमस हुई है वो इसलिए फेमस हुई है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान बेचते हैं और बहुत सस्ते होते हैं और इनका इंटरफेस बहुत अच्छा है और भाई फेमस भी हो गई है, इन्होंने सर्विस भी दी है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ महीने से ग्रो के अंदर एक के बाद एक कुछ ना कुछ बग्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगातार आती जा रही है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हो रहा है लगातार। वो आप समझ लीजिए इतने ज्यादा झंझट में फंसे हुए हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब आप समझिए, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, कोई इन्वेस्टर है, अगर उसको एक्सपेंस रेशियो एकदम से इतने बढ़े हुए दिखेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो तो यही सोचेगा ना कि भैया इस स्कीम से निकलो और दूसरे में शिफ्ट करो, ऐसा ही सोचेगा। और अभी के समय में हो क्या रहा है, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियो बढ़ाए भी हैं। उसके पीछे कारण है, जो सेबी के गाइडलाइंस आए ना नए वाले, उसके अंदर जो बाइफरकेशन करनी पड़ती है उसकी वजह से भी कुछ एक्सपेंस रेशियो बढ़े हैं। कुछ इंटरनेशनली भी जो एएमसीज है उन्होंने चार्जेस बढ़ाए हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई, क्वांट, निप्पॉन, कोई सी भी एएमसी ले लो, सबके चार्जेस इस समय बढ़े हुए हैं। उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है उसकी उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन ये बग भैया आ रहा है। अब ये सब चीजें आपको आ रही नहीं आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। अब अभी तक तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ये मैंने इशू देखा है, ये मेरे पास भी दिख रहा है और आप लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आपके पास कुछ अपडेट करने के बाद या कुछ करने के बाद ये आपके पास ठीक हुआ है नहीं हुआ है, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये बता दूं, ये बग है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो बढ़कर इतने ज्यादा हो गए। आप इस चीज को समझिएगा, ऐसा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो कम ही है, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा दिख रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप देखें तो परेशान मत होइएगा। ना तो किसी तरीके की ये धोखाधड़ी है,
ना ही किसी तरीके का ये फ्रॉड है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद।